टेंडरिंग को लेकर सरपंचों का बीडीपीओ कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना, खर्च की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने की मांग। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने साधा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना, कहा राहुल गांधी की यात्रा का हरियाणा में कोई असर नहीं। प्रदर्शनकारियों का हल्ला बोल, सीएम मान के घर की तरफ बढ़ने की कोशिश, पुलिस के साथ हुई प्रदर्शनकारियों की मुठभेड़। रोहतक विजिलेंस की टीम को मिली बड़ी सफलता, पीजीआई रोहतक के ट्रॉमा सेंटर से सीएमओ गिरफ्तार, कार्यरत डॉक्टर 1.5 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार। बठिंडा में देर रात हुआ बड़ा हादसा, तेज रफ्तार कार ने 3 व्यक्तियों को कुचला। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं पंजाब हरियाणा खबरों की। खबर सोनीपत से है, जहां प्रदेश भर में ई टेंडरिंग को लेकर लगातार विरोध हो रहा है और ई टेंडरिंग को लेकर अनिश्चितकाल का धरना सरपंचों द्वारा शुरू किया गया। सोनीपत के बीडीपीओ कार्यालय पर सरपंच अनिश्चितकाल के लिए धरने पर बैठ गए। सरपंच सरकार की ई टेंडरिंग और खर्च की सीमा तय करने के विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। सरपंचों का कहना है कि ई टेंडरिंग के कारण विकास कार्यों को गति नहीं मिल पाएगी। सरपंचों ने मांग की है कि सरकार द्वारा खर्च की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 25 लाख तक की जाए। गौरतलब है कि 2 साल में पंचायत चुनाव हुए थे, जिसमें गांव के विकास कार्य रुके हुए थे। अब निर्वाचित सरपंच से बीडीपीओ कार्यालय में विकास कार्य के प्रस्ताव को लेकर पहुंच रहे थे। ये ई टेंडरिंग को लेकर हम धरने पे बैठे हुए हैं। यह निश्चित काल का धरना है। 2 लाख रुपए में तो एक नाली भी नहीं बन पाएगी। एक मतलब छोटी ही नाली में भी 2 लाख रुपए और नहीं पाएंगे। कम से कम 25-30 लाख रुपए सरपंचों की काम करने की वो दी। भाई ई टेंडरिंग के लिए और ये रिकॉल, राइट टू रिकॉल है ना, इसके लिए धरना है और ये अनिश्चित काल के लिए है। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक रहेगी। भाई ये है 2 लाख खड़ा है, लिमिट बढ़ानी चाहिए, इन्होंने घटा और दी। अब इतनी घटा दिए तो काम होंगे नहीं, काम में बिल्कुल भी काम नहीं हो एक भी। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी की यात्रा का हरियाणा में कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। राहुल गांधी की यात्रा जब गुजरात के दौरे पर थी, तभी गुजरात से कांग्रेस का सफाया हो गया था। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने दावा किया कि हरियाणा में 2024 में भाजपा की सरकार बनेगी। पूरे देश भर से कांग्रेस सिमट कर रह गई है। दोनों चुनाव हुए, नॉर्थ स्वीट चोपटा का पहले हो गया था, वो बीजेपी जीती है। उसके बाद 2 चुनाव और हुए, एक रानिया ब्लॉक का हुआ, दूसरा बड़ा गुड़ाव का। दोनों में ही हमारे उम्मीदवार जीते हैं, रानिया में भी, और दोनों मैंने आज से मिलवाए हैं। मतलब अब तक के 3 ब्लॉक समिति के 4 के हो गए, एक ओडा भी हो गया, ओडा भी हमारा जीता है। चारों के चारों ही बीजेपी समर्थित उम्मीदवार जीते हैं। खबर संगरूर से है, जहां सीएम के घर के पास कंप्यूटर अध्यापक यूनियन पंजाब की तरफ से हल्ला बोल किया गया। पुलिस के साथ हजारों की गिनती में पहुंचे प्रदर्शनकारियों में मुठभेड़ हो गई। पूरे पंजाब से अपनी मांग को कमीशन से लागू कराने की मांग को लेकर सीएम हाउस के सामने प्रदर्शनकारी पहुंचे। हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा पीजीआईएमएस रोहतक से विजिलेंस ने एक डॉक्टर को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। विजिलेंस को आज सन सिटी में रहने वाले एक शख्स ने विजिलेंस में शिकायत दी कि पीजीआई रोहतक के ट्रॉमा सेंटर में सीएमओ पद कार्यरत डॉक्टर एक लड़ाई झगड़े के एवज में एमएलआर में 307 धारा को हटाने के लिए 2,03,000 की मांग कर रहा है। 1.5 लाख में सौदा हुआ है और इसी शिकायत पर विजिलेंस की टीम ने एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ देर शाम को ट्रॉमा सेंटर के पीछे 1.5 लाख की रिश्वत लेते हुए डॉक्टर को गिरफ्तार किया। आरोपी डॉक्टर का नाम इमरान खान है, जो कि पीजीआई से ही एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर चुका है और सीएमओ के पद पर ट्रॉमा में नियुक्त था। बता दें, आरोपी डॉक्टर को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसमें हमारे पास कल शिकायतकर्ता मनदीप हुड्डा हैं, जो कि सन सिटी सेक्टर 35 के रहने वाले हैं। इन्होंने कल आके हमें सूचना दी कि उनसे मेडिकल के डॉक्टर्स एमएलआर
में डेंजरस टू लाइफ ओपिनियन देने के एवज में उनसे 1.5 लाख रुपए की डिमांड कर रही हैं। इसमें हमने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराएं 7 और 13 के अधीन इन पे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और आज इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। खबर बठिंडा से है, जहां श्री मक्तसर साहिब के मक्तसर भटिंडा मुख्य मार्ग पर स्थित नहरों के पास अर्जुन कैस्टल पैलेस के पास देर रात बड़ा हादसा हो गया। रात 1 बजे तेज रफ्तार कार ने 3 व्यक्तियों को कुचलने के बाद कार पास में बनी दीवार से टकरा गई, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल मुक्तसर में भर्ती कराया गया और मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। हरियाणा के बहादुरगढ़ से बड़ी बाल बच गए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के काफिले की कार हादसे का शिकार हुई और पलटते पलटते बची। आपको बता दें कि ट्रक से टक्कर के बाद गाड़ी पलट गई थी, पलटने से बची है और अनिल विज को चोट आने से बची। बठिंडा में एक डिपो होल्डरों के पास, किसी के पास 7 है, किसी के पास 5 है, किसी के पास 4 सप्लाई है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 10 है। हर एक डिपो होल्डर, इस कहने का मतलब एक आदमी के पास 7-7, 5-5 सप्लाई होने का मतलब कि करप्शन है। जो हमारे पंजाब की सरकार है, आम पार्टी है, वो करप्शन के खिलाफ है। वो करप्शन के जो भगवंत मान जी हमारे सीएम साहब हैं, उनका एक ही टिच्चा है कि जो हमारा जो पंजाब है करप्शन। खबर रोहतक से है, जहां खेल मंत्री संदीप सिंह पर यौन प्रताड़ना का आरोप लगाने वाली महिला खिलाड़ी के साथ अब इनेलो पार्टी की महिला विंग भी खड़ी हो गई है। उन्होंने हरियाणा सरकार को 15 दिन का समय दिया है और कहा कि अगर खेल मंत्री संदीप सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई तो पूरे प्रदेश में इनेलो पार्टी आंदोलन करेगी। और यही नहीं, मुख्यमंत्री आवास तक संदीप सिंह के आवास पर भी जोरदार प्रदर्शन होंगे। इनेलो पार्टी की महिला विंग की प्रदेश सचिव उर्मिला हुड्डा ने इनेलो पार्टी ऑफिस में पत्रकार वार्ता के अंदर भाजपा सरकार पर बड़े सवाल भी खड़े किए। परसों हमने गवर्नर के सामने ज्ञापन दिया था, कोशिश की थी गवर्नर साहब के साथ कि उनको हम ज्ञापन दें, लेकिन उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई थी। सुनैना मैडम के साथ हम 6 महिलाएं जाके हम इनेलो पार्टी की उनको ज्ञापन देने की कोशिश की थी, लेकिन हम उनसे मुलाकात ना कर पाए। तो एडीजी को हमने ज्ञापन दिया था, 15 दिन का हमने अल्टीमेटम दिया था कि 15 दिन के अंदर अंदर गिरफ्तारी हो संदीप सिंह की, ताकि महिला को इंसाफ मिले। FIR हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। अगर अभय सिंह चौटाला उनको मदद कर। आज संगरूर में सीएम भगवंत मान के घर के सामने एडेड स्कूल यूनियन की तरफ से धरना लगाया गया। उनकी मुख्य मांग थी कि जो हमारा सीमा पे स्केल है वो हमें दिया जाए। इस धरने में पीएम से लेकर सभी अधिकारी सारे पंजाब से शामिल हुए और उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार एडेड स्कूल के अधिकारियों के साथ बहुत धक्का कर रही है, क्योंकि इन्होंने अपने जोन मैनिफेस्टो में डाला था जैसे पेंशन को सुविधा देते हैं वैसे ही सुविधा आपको भी मिलेगी, लेकिन अब सरकार कहीं ना कहीं अपने वादों से मुक्त नजर आ रही है, मुकरती नजर आ रही है। प्रदर्शनकारियों ने कहा जो हमारे मुद्दे थे वो वहीं के वहीं खड़े हैं और आज हम सीएम के घर के सामने धरना देने के लिए मजबूर है। बता दें इस धरने में बुजुर्ग, नौजवान और औरतें भी शामिल रहीं। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੀਐਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੱਕ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।